जय श्री कृष्णा। जय विष्णु भगवान ने की जय। 24 फरवरी शनिवार माह शुक्ल की पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। तो हम उसकी पूजा विधि और कथा सुनेंगे। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। उनकी पूजा विधि है, व्रत करने वाला पूर्णिमा व संक्रांति के दिन साय को स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान में आसन पर बैठकर आसन ले और श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सब देवताओं का ध्यान करके उनकी पूजा करे। संकल्प करे कि सत्यनारायण स्वामी का पूजन मिसदेव उनका श्रवण कथा और व्रत करूंगा। पुष्प हाथ में लेकर सत्यनारायण जी का ध्यान करे। ये गो पवित्र पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से युक्त होकर स्तुति करे। हे भगवान, मैंने श्रद्धा पूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री आपको अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए। आपदाओं से मेरी रक्षा कीजिए। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। इसके बाद सत्यनारायण जी की कथा सुने, कथा पढ़े। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। जय सत्यनारायण भगवान ने की जय। एक समय नौमी सान्य तीर्थ में शौनकादि 88 जा ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी? उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तब कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हुए तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी बहुत इच्छा हो रही है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे विष्णु में पूज्य, आप सब ने सर्व प्राणियों के हित की बात मुझसे पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों में कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था। लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो आप ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुंचे। वहाँ बहुत योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर किसी यत्न के करने से निश्चय इनके दुखों का नाश हो सकेगा, ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा बनमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि, मध्य और अनंत नहीं। वाणी भी आपको नहीं पा सकती। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि, बुद्धि व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? आप निसंकोच मुझसे कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए, उन मनुष्य के सब दुख थोड़े से प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, आप सुनो। बहुत पुण्य को देने वाला सर्वथा मनुष्य लोग दोनों में दुर्लभ एक व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तेरे से ये कहता हूँ, सत्यनारायण जी का व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने ये व्रत किया, वह किस दिन ये व्रत करना चाहिए, आप मुझे विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, सब स्थानों पर विजय करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों के साथ, बंधुओं के साथ धर्म प्रायण होकर पूजा करे, भक्ति भाव से सवाय देवे, नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर था गुड़ लेवे। गेहूं का और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके स्वयं पे अर्पण कर देवे। बंधुओं सहित भोजन करावे, भक्ति के साथ समय भोजन करे, नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करके समस्त समय व्यतीत करे। इस तरह का व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर ही मोक्ष का सरल उपाय है। सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय समाप्त। दूसरा अध्याय। सूजी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले से इस व्रत को किया है उसका इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों को प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मणों को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विपर, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझसे कहो। भरत ब्राह्मण बोला,
सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए ब्राह्मण तो उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण का सारा व्रत का विधान बताकर बुढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको करूंगा। ये निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठा, सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उसमें से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छुटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण को कहा, वह यह व्रत तुमसे कहा है, हे विप्रो, मैं बोर क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वरो, संसार के इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूजी बोले, हे मुनियो, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आया। बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हार ने उसको व्रत करते देखकर लकड़हारा ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, आप ये क्या कर रहे हो, इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहिए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चन्नामत ले प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मुझे मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। ये मन में विचार वह बूढ़ा ब्राह्मण लकड़ी अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तो वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध और दही, गेहूं का आटा इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने सब सामग्रियों लेकर अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ। संसार के समस्त होकर बैकुंठ को चला गया। सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय समाप्त। तीसरा अध्याय। सूजी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों को जाता, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण देव का व्रत किया। उस समय में वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया। राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्ति से ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, आप मुझे बताइए। राजा बोले, हम ये सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे हैं। साधु अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान को, मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है, इससे निश्चय होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस उत्तम व्रत का समाचार सुनाया और कहा, जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लावती को कहे। ये दिन उसकी स्त्री लावती पति के साथ आंधी तो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान के कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसकी एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिन दिन वह इस तरह बनने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, आपने जो संकल्प किया हुआ था भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे विपर, प्रिय, इसकी वह पर करूंगा। अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृ ग्रह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत बुलाकर कहा, पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़की के वास्ते सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने भाई बंधुओं सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से वह किसमें भी इस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए, श्राप दिया, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने काम में कुशल साधु बनिया अपने जमाता सहित समुद्र तट के समीप रत्ननगर पहुंचे।
वहां दोनों ससुर ज्वाई चंद्रकेतु राजा के नगर में पहुंचे। व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर सिंघर जा रहा था, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते भागते धन को वहीं चुपचाप रख दिया। जहाँ वे दोनों ससुर जो ठहरे हुए थे, तब दूतों ने उस साधु वेश्या के पास राजा के धन को रखा देखकर दोनों को बांध कर ले गए। प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया। उनका धन राजा ने छीन लिया। उसी श्राप द्वारा उसकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था वह चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा से भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण का व्रत होते देखा। वहां उसने कथा सुनी। प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, दिन में कहाँ रही, वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण व्रत का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित भगवान का पूजन किया। ये वर मांगा कि मेरे पति और दामाद सिंह घर आ जावे। प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस वर से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिए और कहा, हे राजन, दोनों बंदी वैसे अपराधी छोड़ दो। उन सब का जो धन तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा का ऐसा वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना सपन सुनाया। दोनों वनिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले, हे महानुभाव, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए। उनको जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर विदा किया। दोनों वेश्य अपने घर को चल दिए। सत्यनारायण कथा का तृतीय अध्याय समाप्त। चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वेश्या ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की। अपने नगर को चला। उनकी थोड़ी दूर पहुंचने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण से उनसे पूछा, हे साधु, तेरे नाम में क्या है? अभिमानी मणि हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने किंच है? मेरे नाम में तो बेल था, पत्ते आदि भरी है। वेश्या का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, हमारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी वहां से चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जानने पर वेश्या ने नित्य क्रियाक्रम करने के बाद नाव को ऊंची उठी देकर चंबा किया। नाव में बेल्ट आदि पत्ते देकर मूर्छित तो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर बहुत शोक करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक न करिए, दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चढ़ना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास गया। अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे सत्य वचन कहे थे उसको क्षमा करो। ऐसा कहकर भगवान मान शोकातुर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वनिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तो बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तो मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रश्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो। पहले के समान नौका में धन भर दो। उनके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रश्न हो गए। उनकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर भगवान सत्यदेव का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु को घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा, साधु अपने दामाद सहित इस नगर को समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन सत्य ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्र से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ। तो कार्य पूर्ण करके सिंहराना माता के वचन सुनकर कलावती प्रसाद को छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उनके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ था। कन्या को रोता देख साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रश्न हो गए। आकाशवाणी, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाए तो इसे पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी से ऐसा सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर उसने अपने पति के दर्शन किए। तब वेश्या परिवार के सब लोग प्रसन्न हुए। फिर साधु ने बांधों सहित सत्यदेव को विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन सर पूर्णिमा व संक्रांति को सत्यनारायण का पूजन करने लगे। फिर इस लोक का शोक होकर सरोग को चले गए। सूजी बोले, पांचवा अध्याय। सूजी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंदग नामक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। उसने भक्ति भाव से ग्वालों को बांधों से सत्यनारायण का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान वश वहां गया, ने नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहां उसने सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि सब कुछ भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया। विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। सत्यदेव की कृपा से सब जैसा था वैसा हो गया। सुख भोग पर मरने को
पर स्वर्गलोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी होते हैं, बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाते हैं, संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है, सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को हो जाते हैं। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वर्षितानंद ब्राह्मण सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उनका मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मूर्धज बनकर अपने पुत्र को ऐसे चीज कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगर ने स्वयं होकर भगवान के भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण कथा समाप्त। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। जय सत्यनारायण भगवान।